सोनम सोनाली कड़कती धूप में सर पे मटका लिए पानी का घर की ओर आ रहे थे और बहुत ही जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ था। रास्ते में उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड टिया मिलती है तो सोनाली पूछती है कि 7 दिन से तुम्हारा घर बंद था टिया, तुम कहीं गई थी क्या? तो टिया बताती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और वो इस गर्मी में मुझे नैनीताल ले गए थे घुमाने के लिए। तो सोनाली बोलती है कि नैनीताल तो बहुत महंगा शहर है और इतने ज़्यादा पैसा आ गया क्या तुम्हारे पति के पास? तो टिया बोलती है जिसके पति प्यार करते हैं वो अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोनाली और सोनम दोनों लोग मटके का पानी लेकर अपने घर में आती है तो क्या देखती है कि घर का टूटा हुआ छत है और छत से धूप पूरा नीचे आ रहा है। और बाकी की स्नेहा, समीक्षा और स्वर्णा तीनों लोग मिलकर खाना बना रहे थे लकड़ी के चूल्हे पे और पसीने में भीगे हुए थे। तभी समीक्षा बोलती है कि इतनी गर्मी हो रही है और खाना बनाने का तो भाई मन ही नहीं कर रहा लकड़ी के चूल्हे पे। तो सोनाली बताती है कि हम लोगों के पति 2 टाइम का खाना भी कायदे से नहीं दे रहे हैं, कूलर इतना दिन से ख़राब है वो भी नहीं बन रहा, पंखा ख़राब है वो भी नहीं बन रहा, ऊपर से ये छत टूटा हुआ है, धूप पूरा आ रहा है। तभी सोनम बताती है कि टिया का पति नैनीताल ले गया घुमाने के लिए, एक ठो हम लोग के पति हैं कि हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तभी दोपहर का खाना खाने सभी के पति आते हैं कारखाना से घर। तभी स्नेहा बोलने लगती है कि पंखा ख़राब है, कूलर ख़राब है, आप लोग बनवा नहीं रहे हो, छत टूटा हुआ है, पूरा धूप नीचे आ रहा है। तभी उनके पति बोलते हैं कि इतना लेट हो गया, अभी तक तुम लोगों का खाना नहीं बना। तो सोनम सोनाली बोलते हैं कि आप लोग केवल खाने पे ध्यान दे रहे हैं और घर में इतनी गर्मी हो रही है उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, इतनी धूप गर्मी में हम लोग मर मर के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तभी उन लोगों के पति बोलते हैं कि घर में आओ नहीं कि पूरा लिस्ट तैयार रहता है तुम लोगों का शिकायत का, इसीलिए घर आने का मन नहीं करता है। तुम लोग तो हम लोगों का जीना भी हराम करके रखे हो, इतना मेहनत करके हम लोग कमाते हैं तभी 2 वक्त का खाना मिलता है। तभी सबके पति शहर में बात काम के बारे में और महीने भर का पैसा रख कर अगली बस से गुस्से में पांचों के पति चले जाते हैं शहर कमाने के लिए। लेकिन पैसा तो बोले थे महीने भर का है, लेकिन पैसा तो 10 ही दिन में ख़त्म हो चला था। उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे घर कैसे चलाएं। तभी सोनम आइडिया लगाती है कि हम लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे और बेचकर उसी से हम लोग अपना घर खर्च चलाएंगे। एक दिन कोने में बैठी थी पांचों बहुएं, तभी वहाँ मकान का मालिक आता है और बोलता है कि हम शहर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और हमारा ये फैसला है कि तुम लोग 8 दिन के अंदर गांव का सारा घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे गांव का घर बेचना है और शहर में एक मकान लेना है। इतना कहकर मकान का मालिक चला जाता है। पांचों बहुएं सोचने लगती है कि हमारे पति भी नहीं है, पैसे भी ख़त्म हो चले हैं और मकान मालिक भी घर खाली करने को कह रहा है। अब तो लगता है कि हम लोगों को तिरपाल बांधकर ही रहना पड़ेगा। सोनम, सोनाली, समीक्षा, स्नेहा सारे लोग बहुत परेशान थे और खाना भी बनाना था क्योंकि भूखे पेट तो भाई दिमाग काम नहीं करता है। सोनम सोनाली जंगल जाते हैं लकड़ी लाने के लिए। जैसे ही लकड़ी काटने लगते मौसम ख़राब हो जाता है, बहुत ज़ोर से आंधी तूफान और बारिश होने लगती है। सोनम, सोनाली, समीक्षा तीनों लोग पेड़ की तनों में थोड़ा सा जगह था वहीं पे रुक जाते हैं। जब बारिश बंद होता है तो वो लोग घर की ओर आने लगते हैं। सामने गड्ढा नुमा दिखता है तो सामने जाकर देखते हैं तो वह गड्ढा नहीं था, बड़ी सी नदी थी जिसके बारे में गांव में किसी को भी पता नहीं था। स्नेहा बोलती है कि ये नदी घने जंगल के बीच में है, इसीलिए गांव में किसी को नहीं पता है और हम लोग रास्ता भटक गए हैं और हम लोगों को ये इतनी बड़ी नदी मिल गई। इसी नदी के किनारे हम लोग झोपड़ी बनाकर रहेंगे। तो बाकी की 4-5 बहुएं जाती हैं वापस अपने टूटे हुए मकान में और ज़रूरत का सारा सामान पैक कर लेते हैं और उसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी लगा लेते हैं। और 2 बहुएं लकड़ी का सामान बनाने में उस्ताद थी और वो 2-4 खिलौने बनाती है और बोलती है ये खिलौने तो हाथों हाथ बिक जाएगा। तभी सोनम सोनाली बोलते हैं कि तुम लोग पसीने में भीगे हुए हो, जाओ जाकर के नहा लो। हम सभी लोग नहा चुके हैं और ढेर सारा कपड़ा गंदा पड़ा था उसे हम लोग धो चुके हैं। सोनाली घने जंगल में अपनी झोपड़ी में सो रही थी। तभी उसके पैर पे कुछ रेंग रहा था, उसे लगा कि कुछ कीड़ा होगा तो वो बोलती है ये कीड़ा कहाँ से आ गया। जब उसकी आंखें खुलती है तो आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि घने जंगल में कोई भी जंगली जानवर आ सकता था। तो उसके पैर पे सांप था और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी की 4 बहुएं आती हैं और स्नेहा क्या करती है, बहादुरी दिखाती है, एक डंडा लेकर के आती है और डंडे के ऊपर उस सांप के बच्चे को उठाती है और जाके
के बाहर जंगल में फेंक देती है। पांचों बहुएं सोचने लगती है कि हम लोग घने जंगल में रह रहे हैं तो भाई यहाँ पे बड़े बड़े जानवर, छोटे जानवर का भी सामना करना पड़ेगा। तभी जंगली जानवर की आवाज़ आने लगती है। सभी लोग डर की रात बिताते हैं और दूसरे दिन अपने झोपड़ी के आगे आग जला लेते हैं। सोनम हर दिन की तरह बर्तन साफ कर रही थी नदी के किनारे, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा चील आता है और उसे दौड़ाने लगता है। चील के डर से वो भागने लगती है, तभी उसके कंधे पे खरोच मार देता है। जो सोनम को बहुत दर्द हो रहा था, तभी एक बहू दवा लगाती है तो थोड़ा राहत मिलता है। पांचों पति कमाकर शहर से आते हैं गांव में और घर देखते हैं तो खाली। तो पड़ोसन से पूछते हैं तो पड़ोसन बताती है कि वो मकान मालिक घर खाली करा दिया। तो पांचों बहू चले गए हैं जंगल में। पहले तो एक आध दिन पे आ जाते थे, अब तो आ ही नहीं रहे। पांचों बेटे सोचते हैं कि बहुओं को कुछ हो गया। वो जल्दी जल्दी जंगल की ओर जाते हैं तो चलते चलते वो झोपड़ी के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पे पांचों बहुएं बातें कर रही थी कि हम लोगों के पति हम लोगों से नाराज होकर चले गए, कहीं हम लोगों को भूल तो नहीं गए। तभी उनके पति आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को माफ़ कर दो, गुस्से में हम लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और ये नहीं सोचे कि तुम लोगों का क्या हाल होगा, कितनी मुसीबत। पांचों के पति बोलते हैं कि तुम लोग अपना सामान पैक करो और हम लोगों के साथ शहर चलो, जितना दुख उठाना था तुम लोग उठा चुके। तो पांचों बहुएं अपने सामान पैक करती है और शहर में आ जाती है। सोनम का इलाज होता है और जल्दी सोनम सही हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग एक किराए के मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सारा दिन उन लोगों के पति मेहनत करते हैं, तब दो चार पैसे घर में आते हैं तो 2 वक्त का खाना मिलता है। ये देखकर बहुएं भी कुछ छोटा मोटा काम करती है और उन लोगों का ज़िंदगी संवर जाता है।